हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका भला के सनसन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 8 करने जा रहे हैं। ये मैथमेटिक्स की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट रहने वाली है क्लास 6 की 29 जुलाई की, और हिंदी मीडियम की ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है और भी बहुत सारी वर्कशीट अपलोड की जा चुकी है। आप उन्हें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, नहीं तो आप चैनल पर जाकर भी आराम से देख सकते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। क्योंकि आज जो है हम एक तरह से गेम खेलने वाले हैं और आप इसमें आंसर बताने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। चलो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। कुछ एग्जांपल हमें यहाँ दे रखे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके आंसर जो है आप ना देखिएगा, ठीक है। आप जो है फटाफट यहाँ तक क्वेश्चन देख के फिर आंसर अपने बताने की कोशिश कीजिएगा। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। और कॉपी पर कैसे नोट करना है मैं आपको बता दूँ कि पहले टॉपिक लिख लेना, दूसरा जो है आप ये कॉलम बना लेना, ठीक है। उसके बाद आप ये नोट करो या ना करो, आपको जो है नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये आपको करने ही करने हैं। तो अभी इसके आंसर भी मैं आपको दिखा दूंगा। पहले आप एक बार समझ लो। मैं चाहता हूँ कि आप खुद करो फिर आंसर मैच कर लो, ठीक है। देखियो, पहला समझ लेते हैं कि कैसे करना है। देखो, मोहन की एज जो है वो कॉलम ए और डी दोनों में है, लेकिन उसकी जो एज है ना, जो नंबर है वो बी और सी में नहीं है। यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ए और डी में तो हो लेकिन बी और सी में ना हो। ध्यान से आपको देखोगे तभी आपको पता चलेगा ऐसा कौन सा नंबर है जो ए और डी दोनों में है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखो सेम टू सेम कौन सा नंबर है जो दोनों में होगा, ठीक है। जैसे 13 और यह 13 दोनों में है ना। और 11 और 11 दोनों में है ना। और कौन सा नंबर है जो दोनों में है, जैसे 15 दोनों में है ना। और कौन सा नंबर है जो दोनों में है, जल्दी से फटाफट आप देख के मुझे बताइए। एक नंबर है 9, ठीक है। अब इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। देखो 15 तो इसमें भी है, जबकि वो नंबर इन दोनों में नहीं होना चाहिए ना। तो इसका मतलब 15 तो हम हटा देंगे, ठीक है। 15 हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद जो है अब और कौन सा नंबर था, 11। तो 11 इसमें, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए, यहाँ भी है, तो इसका मतलब 11 भी आंसर नहीं है। उसके बाद कौन सा बच्चा हमारा, ठीक है, 14 तो था ही नहीं, और हमारा बच्चा 9 देखो दोनों में है लेकिन इनमें से कहीं पर भी नहीं है, तो इसका आंसर 9 था, ठीक है। इस तरीके से आंसर हमें दे रखा था ना, है ना। तो ऐसे ही हमें जो है इनके आंसर देने हैं। फटाफट देख लेते हैं। देखो, रूही की एज जो है ना वो कॉलम बी में है, ठीक है। तो बताओ उसकी उम्र कितनी होगी। देखो, ऐसा कौन सा नंबर है जो केवल बी में हो। देखो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखे हैं, तो जो 2 है ना वो सिर्फ बी कॉलम में और किसी में भी नहीं है, तो इसका मतलब उसकी एज क्या होगी, 2। आंसर दे रखा था लेकिन समझना जरूरी था। ऐसी जो तरन जो होता है ना उसकी जो एज है वो ए बी और डी तीनों में है लेकिन सी में नहीं है, ठीक है। देखो, ऐसा कौन सा नंबर जो ए बी डी तीनों में है लेकिन सी में नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये पूछा गया था ना, तो इसका आंसर था 11। ये देखो 11 तीनों में है, ठीक है, लेकिन सी में नहीं है, तो इसका मतलब 11 सही है ना। तो उसके बाद जो हमसे पूछा गया था जो जॉन है ना उसकी एज ए बी सी तीनों में है, ठीक है, और डी में भी है, चारों में है। तो आप बताओ उसकी एज कितनी होगी। देखो, ऐसा कौन सा नंबर जो चारों में है वो 15 है, तो 15 आंसर आ गया। चलो, ये तो हमने समझ लिया। अब ये कॉपी पर आपको जरूर नोट करना है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। पहले आप ये लिख लेना, फिर ये बनाना, ठीक है। उसके बाद ये लेट्स डू स्टार्ट कर देना। ये आप नोट करना चाहो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है, और आंसर आप मुझे फटाफट बताइए। फिर उसके बाद आप आंसर मैच कीजिए। देखो, समझ भी लेते हैं। रोहित की जो एज है वो ए और सी दोनों में होनी चाहिए लेकिन बी और डी में नहीं होनी चाहिए। देखो, ऐसा कौन सा नंबर है जो ए और सी में है लेकिन बी और डी में नहीं है। तो देखो सेम कौन सा है, 5 दोनों में, ठीक है, और 7 दोनों में, ठीक है, और कोई नंबर जो दोनों में सेम नहीं है। तो अब देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो ए और सी में है लेकिन बी और डी में नहीं है। देखो 7 तो इसमें भी आ गया, 7 आंसर नहीं है। तो 5 देखो, 5 ए और सी में है लेकिन बी और डी में नहीं है ना। इसका वाला आंसर क्या है, 5 आ गया। तो आप ये क्वेश्चन उतारेंगे, ये ना क्वेश्चन उतारेंगे आप, उसके बाद आप आंसर लिख देंगे, ठीक है। ये आंसर क्योंकि बहुत ईजी था इसलिए मैंने अलग पेज पे नहीं लिखा, इसका अलग पेज पे लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आंसर लिखकर आप लिख देंगे 5 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट बोला गया है कि सलमान की जो एज है वो बी सी और डी तीनों में है लेकिन ए में नहीं है। ऐसी कौन सी एज है जो बी सी डी तीनों में हो और ए में ना हो। तो आप देखो 14 जो है वो तीनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब उसकी एज कितनी हो गई, ठीक है, 14। कितनी हो गई, 14। क्यों, क्योंकि उसने बोला था कि तीनों में होनी चाहिए लेकिन ए में नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आ गया, 14 ईयर्स। पहले का 5 ईयर्स था, ठीक है, क्योंकि वो ए और सी में थी लेकिन बी और डी में नहीं थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है, बताओ व्हाट टाइप ऑफ नंबर डू यू सी इन कॉलम ए। ये कह रहे हैं कॉलम ए में कैसे नंबर देख रहे हो आप।
देखो 1 के बाद 3 आ गया, फिर 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 15 आ गया, ओड नंबर। कौन से? ओड नंबर। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? आप लिख दोगे ODD ओड NUMBER नंबर, ठीक है, ओड नंबर। अब उसके बाद पूछा गया है 4th क्वेश्चन। ये कह रहा है आप अपने यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर या कोई फ्रेंड की एज जो है इसमें बताओ, कैसे बताओगे? जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है ना, ये है ना, ऐसे ही आपको एग्जांपल बना के लिखना है। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया है। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो ऐसा जिससे कि क्वेश्चन वेरीफाई हो जाए। देखो बच्चों, जब आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे तो आपको अपने ब्रदर या सिस्टर या कोई फ्रेंड का इस तरीके से क्वेश्चन बनाना है ना। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिखा है द एज ऑफ माय यंगर ब्रदर इज़ इन लगा लेना है यहाँ पर, ठीक है। द एज ऑफ माय यंगर ब्रदर इज़ इन कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम डी। मतलब मेरे भाई की जो उम्र है, जो छोटा भाई है, उसकी उम्र बी, सी और डी तीनों में है, लेकिन जो है कॉलम ए में नहीं है। तो एज मेरे भाई की क्या होगी? 14 ईयर्स। क्या होगी? 14 ईयर्स, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, अब वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब दूसरा भी आप ये लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 14 है ना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा आप एग्जांपल देखो, एक ही एग्जांपल देना है, आप 2 भी दे सकते हैं। एज ऑफ माई यंगर सिस्टर इज इन कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। मतलब मेरी जो सिस्टर है उसकी जो उम्र है वो कॉलम ए, बी और सी तीनों में है, लेकिन कॉलम डी में नहीं है। तो वो कौन सा नंबर है? वो 7 ईयर्स वाला। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए, है ना, ए बी सी तीनों में है 7 7 7, लेकिन डी में नहीं है, तो 7 आंसर हो गया ना। इस तरीके से आप इसका एग्जाम्पल कोई सा भी अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ठीक है। मैंने जैसे आंसर करके लिखे वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस वाले का, ठीक है। और आप चाहें तो ऐसे भी एग्जांपल लिख सकते हैं। आप यही वाले एग्जांपल लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका यंगर ब्रदर यंगर सिस्टर का सेम ऐसा ही है तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया था, केवल एक का ही बोला गया, आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और कैसे करना है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।